students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 3rd, part 2nd. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. जो सूर्य है, मिस्र देश का जो दक्षिण भाग में जो सूर्य की धूप है, वो इसके ऊपर हैमर होता है, हथौड़ा, उसके ऊपर हथौड़े की तरह उस रेजिन को, जो चिपचिपा पदार्थ था, उस रेजिन को वो तोड़ सकता था। कार्टर ने जो रेजिन जमा हुई थी, किंग टट जो था उसकी डेड बॉडी को रखने के लिए जिस रेजिन, जिस लार का, जिस चिपचिपे पदार्थ का प्रयोग किया था, उसकी डेड बॉडी को वहाँ से हटाने के लिए उसने सोचा कि जो सूर्य की धूप है वो यहाँ पर हथौड़े के रूप में काम कर सकती है। मीन्स उस चिपचिपे पदार्थ को, डेड बॉडी को अलग कर सकती है। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, उसने कई घंटों तक बाहर जो बहुत तेज़ जो धूप थी उसमें इसे रखा और इसे 149 फ़ारेनहाइट तक गर्म किया। वहाँ पर डेड बॉडी बॉक्स समेत वहाँ रख दी ताकि उस चिपचिपे पदार्थ से वहाँ बाहर उसको निकाल लिया जाए। नथिंग बर्स्ट, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। मीन्स कोई चेंजेस नहीं आए। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। अब देखिए, जो यहाँ जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो बड़ी भावुकता से लिख रहा था। क्या लिखा उसने कि राजा के जो पार्ट्स हैं, अवशेष हैं, उनको उठाना, अगर हम उसको उठा सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो जमे हुए जो चीज़ें हैं, उसके जो शरीर के अंग है, उसका धड़ है, हर चीज़ को छेनी हथौड़ी से काटना पड़ेगा। चिजल्ड अवे माने उसके शरीर को हम तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि छेनी हथौड़ी से, मतलब कोई भी हैमर, कोई भी चीज़ ऐसी हम यूज़ उसके शरीर के अंगों को हटाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स क्या हुआ, जो सूर्य की धूप है उससे उस डेड बॉडी पर, उसके नीचे जो चिपचिपा पदार्थ चिपकाने के लिए रखा हुआ था उस पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए उसके उठाने के लिए कहीं ना कहीं छेनी हथौड़ी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के पास बहुत ही कम चॉइस थी कि वो क्या कहे, ना के बराबर थी। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि वो मम्मी को, मम्मी मीन्स डेड बॉडी को काट कर अलग नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। कि क्या कहता है कि यदि वो उसको काट के अलग नहीं करता तो चोर, सर्टेनली माने निश्चित रूप से, जो लोग वहाँ रहते हैं उनको धोखा देकर और सोने को लेने के लिए इस डेड बॉडी में को तोड़फोड़ करके अलग कर देते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, क्योंकि देखिए टट के समय में हमने तुम्हें बताया था, रॉयल्स माने शाही परिवार के जो लोग होते हैं, कि राजवंश के जो लोग होते हैं वो फैबुलसली वेल्दी, वो बहुत अमीर होते थे, एंड अभी भी होते हैं। एंड दे थॉट, लेकिन उनका सोच अलग थी। वो क्या सोचते थे और होप्ड, आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि अगर कोई आदमी मर भी जाता है तो अपनी अमीरी को वो अपने साथ ले जा सकता है। दे टेक देयर रिचेज विद देम मीन्स दे कुड टेक, वो अपनी अमीरी को अपने साथ ले जा सकते थे, ऐसी उन लोगों की सोच थी। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, shield for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold। देखिए, हर चीज़ सोने से भरी हुई। राजा टट को दूसरी दुनिया में जाने के लिए
उस महान यात्रा के लिए बहुत सुंदर सुंदर सोने से भरी हुई चमकदार चीज़ों से लाद दिया गया था। सबसे पहले सोने से बने हुए बहुत कीमती कॉलर, हार, हाथों में, पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, हर जगह वो अंगूठी और जो जो चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग पता नहीं राजस्थान में आप लोग देखते हो लोग कहाँ कहाँ तक सोना, हाथ कहाँ कहाँ तक भरे रहते हैं। तो यहाँ पर आदमी के भी मरने के बाद ब्रेसलेट हाथों में भी मतलब पहना रखा है। बहुत सारे, हर एक उंगली में, चप्पल, हाथ पैर सब, हर जगह जो है ना, चप्पल भी हो सकता है सोने की ही हो, और हाथ पैरों की उंगलियां उनमें कोई ना कोई चीज़ सोने की डाल रखी है। इवन जिस बॉक्स में किंग टट को रखा गया था वो बॉक्स भी किस चीज़ का था? ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, पूरा सोने से बना हुआ। इनर कफिन एंड मास्क, सब कुछ जो है ना उस जहाँ रखा था वो भी सोने का बना हुआ था। तो उनका मानना क्या था कि आदमी मरने के बाद भी अपनी अमीरी को अपने साथ ले जा सकता है। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोनमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड severed nearly every major joint। अब देखिए, टट को उसके इन बहुमूल्य गहनों से अलग करने के लिए कार्टर के जो आदमी थे उन्होंने मम्मी मीन्स उस डेड बॉडी, किंग टट की डेड बॉडी का सिर और इवन उसके हर मेजर जॉइंट को, जो मुख्य जोड़ होता है, उसको काट के अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut now rests। अब जब वो उन्होंने अपना काम कर लिया, क्योंकि मेजर जॉइंट को जैसे हाथ का ऊपर से, कंधे के ऊपर से, पैर का ऐसे ऐसे अलग अलग करके उन्होंने अपना काम जब पूरा कर लिया, तो उसके बाद क्या किया, जो किंग टट का जो पार्ट्स थे उसको लकड़ी के बॉक्स में रख के उस पर रेत डाल दिया और फिर उनको जोड़ दिया और फिर क्या कर दिया, उसको वहीं उसको ढक दिया। और अभी भी टट उसी बेड पे आराम कर रहा है। मीन्स सारी चीज़ें काट पीट के जो भी करना था वो करके फिर उसको वापस जोड़ के रख दिया। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर and more on the fascinating details of life and intriguing mysterious of death। अब देखिए, जो पुरातत्व विज्ञान है, बीच का जो टाइम था ना इंटरवीनिंग डिकेड्स, उसमें जो पुरातत्व विज्ञान है, आर्कियोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और सभी लोगों का ध्यान जो ट्रेजर, खजाने से, दौलत से कम होकर किसके ऊपर चला गया कि आदमी का जो लाइफ है और उसकी मृत्यु हुई, जो डेथ हुई, उसमें जो मिस्टीरियस जो बातें थी, रहस्यमयी जो बातें थी, उनको जानने में सभी लोगों का ध्यान चला गया। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इसमें और भी अधिक जो जटिल औजार हैं उनके साथ साथ जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, मेडिकल तकनीक है, उसका भी प्रयोग होता है। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटोमी प्रोफेसर होता है शारीरिक विज्ञान का, एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग, माने चौंकाने वाला फैक्ट, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। अब देखिए, जब कार्टर ने खोज की थी उसके लगभग 40 साल बाद, मीन्स 1966 में, जो एनाटॉमी प्रोफेसर है, शारीरिक विज्ञान का जो प्रोफेसर है, उसने क्या किया, डेड बॉडी का, उस मम्मी का, किंग टट की मम्मी का एक्सरे किया और एक्सरे के बाद रिवील्ड स्टार्टलिंग फैक्ट, एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। क्या? बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि जो रेजिन जो थी, जो उसके इस पे छाती पे भी जमी हुई थी कठोर तरीके से, उसके नीचे भी क्या हुआ, जो छाती की जो हड्डी है, चेस्ट की जो, ब्रेस्ट की जो हड्डी है, ब्रेस्ट बोन, वो और
फ्रंट रिब्स, सामने की जो पसलियाँ थी वो गायब हैं। ये एक तथ्य सामने आया। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। अब देखिए आजकल जो है ये जो टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एक ही बात है। ये सीटी स्कैन जो किया जाता है, जिसके क्या किया जाता है उसमें क्रॉस सेक्शन में एक्सरेज जो रेज डाली जाती हैं, जिनसे छोटे छोटे जैसे ब्रेड के टुकड़े होते हैं ना, मतलब ऐसे हर चीज़ जो है ना शरीर की रचना उससे की जा सकती है। वट मोर वुड ए सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर एक्सरे से आगे अगर हम चलें, सीटी स्कैन, क्योंकि देखिए एक्सरे हो चुका था, सीटी स्कैन भी तो किया जा सकता है, इसमें बताया था, जिसमें भी एक्सरे की रेज इधर से उधर क्रॉस सेक्शन में डाली जाती है और उससे सारा पता चल जाता है। तो एक्सरे से ज़्यादा बढ़ के यदि हम सीटी स्कैन करें तो वो किंग टट के बारे में क्या बताएगा। वट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे, एक्सरे से ज़्यादा क्या उजागर करेगा। रिवील माने किसी चीज़ को बाहर निकालना, उजागर करना। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, तो क्या इससे अगर सीटी स्कैन किया गया तो क्या इससे जो बहुत बड़े बड़े दो क्वेश्चन किंग टट के बारे में हैं उनका आंसर वो दे सकेगा, जो आज भी बने हुए हैं। वो क्या है, हाउ डिड ही डाई, कि वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मौत के समय, मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी। किंग टिट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट। अब देखिए डिमाइज होता है डेथ, राजा टट की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, रॉयल माने शाही आधार पर राजा टट की जो है ना मौत बहुत बड़ी एक घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, अपने परिवार का जो उत्तराधिकारी होता है ना वो एक लास्ट ही बचा था, अंतिम सदस्य, उस मतलब आगे कोई पीढ़ी नहीं चलने वाली थी। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा वो था। एंड इस फ्यूनरल होती है अंत्येष्टि, जब हम लास्ट में जब कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो जो दाह संस्कार के लिए जो रस्में अदा की जाती है। एंड इस फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और जो उसकी अंत्येष्टि करना था वो मीन्स उनके वंश के लिए, मतलब वो लास्ट था उसको ख़त्म, मतलब कि सब कुछ ख़त्म, उनके राजवंश का ही अंत होना था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन जो वो मरा कैसे, क्या बात हुई, ये उसके मरने के बाद भी ये बातें आज तक स्पष्ट नहीं हैं। एमेंटोप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। अब देखिए एमेंटोप जो थर्ड है, टट का फादर या ग्रैंडफादर कोई भी दे रखा है, इसमें और भी दिया हुआ है। वाज ए पावरफुल फेरो, वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं शक्तिशाली फेरो माने राजा था, जिसने 18वें जो राजवंश है उनका 18 डायनेस्टी कि उस बहुत सुनहरे युग में 4 दशकों तक राज्य किया। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of एंशियंट इजिप्ट। अब देखिए एमेंटोप जो फोर्थ है उसका बेटा, वो उसका उत्तराधिकारी बना और उसने उस मिस्र के इतिहास में बहुत ही एक स्ट्रेंज युग की शुरुआत की। द न्यू फेरो promoted the worship of the Aten. The sun disk changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो नया फेरो आया, उसने, नया फेरो कौन आया था, एमेंटोप IV, नया राजा, उसने एटन
कि पूजा की तरफ उसने ज़्यादा ध्यान दिया। एटन देवता का नाम है, और अपना नाम बदलकर एखनेटन कर लिया, मीन्स एटन का सेवक, इसका मतलब एखनेटन। और जो उनकी जो धार्मिक राजधानी थी, तो जो थीब्स नाम के पुराने नगर से थी, उसने उसका नाम भी नए शहर किसने ले लिया? एखाटेटेन, जिसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमुन। अब उसने क्या किया? सभी देश के लोगों को शोक में डाल दिया। कैसे? बाय अटैकिंग एमुन। एमुन भी एक देवता है। एमुन देवता पर अटैक करके, ए मेजर गॉड, उनका मुख्य देवता। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसकी सारी तस्वीरों को तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसके मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सैड रे जॉनसन। रे जॉनसन ने कहा कि ये बहुत ही जो है ना, दुखी कर देने वाला, एक भयानक डरावना समय रहा होगा। जो रे जॉनसन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स। अब ये बात उन्होंने कही थी, जो कि थेब्स के जो वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के जो निदेशक है रे जॉनसन, उन्होंने ऐसा कहा था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन एखानेटन वेंट ए लिटिल वैकी। जो परिवार जो है, जिसने काफ़ी सेंचुरीज तक, शताब्दियों तक राज्य किया, अब वो लगभग समाप्त हो रहा था। और फिर उसके बाद जो एखानेटन है, लिटिल वैकी, थोड़ा सा सन की, थोड़ा सा पागल, इस तरह की कंडीशन उसकी धीरे धीरे होती हुई चली गई। ओके, थैंक यू।